आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी चरण। तो देखो, हमने पढ़ लिया था ये क्या कहते हैं, कांग्रेस के गठन से पूर्व, कांग्रेस के गठन से पूर्व संस्थाएं हमने पढ़ा था। कांग्रेस के गठन से तो इसमें से कुछ है घटना चक्र में, जैसे ये एक पॉइंट मिला था जो हमारे इसमें नहीं लिखा था कि संस्थापक जो थे इसमें, जो 1851 में बनी थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जो 2 और 3 को मिला बनाई गई थी, जमींदार एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बनाई गई 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके संस्थापक जो थे राधाकांत देव, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र, ये थे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जो तुम्हें राधाकांत देव थे, ठीक है। और ये हमें देख लेना है इसमें, बाकी तो सब था। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो घटना चक्र में मिले पूर्वालोकन में, तो ये था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे सेकंड भारतीय थे, द्वितीय भारतीय थे जो ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और इनकी प्रथम नियुक्ति जो हुई थी बांग्लादेश में हुई थी। इस समय जो बांग्लादेश में स्थान है सिलहट, पहले भारत में ही था ना, तो सिलहट जो स्थान है बांग्लादेश में इस समय, यहाँ इनकी प्रथम नियुक्ति हुई। ये असिस्टेंट मजिस्ट्रेट बने थे, पद पर इनको मिला था असिस्टेंट मजिस्ट्रेट का। इनसे मामूली भूल हो गई थी, इसकी वजह से इनको 1874 में पद से हटा दिया गया था। तो दूसरे भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके बाद सितंबर 1870 में क्या हुआ था? ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। अक्टूबर 1817 में इसको क्या कर दिया गया? द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया, ठीक है। मैरी कारपेंटर केशवचंद्र सेन द्वारा लंदन में किया गया था इसकी स्थापना। मैरी कारपेंटर केशवचंद्र सेन द्वारा इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में। यह संस्था स्त्री शिक्षा हेतु कार्य करती थी, ठीक है। और यह एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, क्योंकि इसका राजनीति से मतलब नहीं था, ये स्त्री शिक्षा पर कार्य करती थी। ये क्वेश्चन आया था कि कई संस्थाएं दी थी, उसमें दिया था कि कौन सी राजनीतिक संस्था नहीं, तो उसमें ये ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन, ये राजनीतिक संगठन था। 1888 में स्थापना हुई थी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। ये कैसी संस्था थी? ये राजनीतिक संगठन था, राजनीतिक संस्था थी। इसकी जो स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने की थी और राजा शिव प्रसाद सिंह ने मिलकर की थी। ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंध बढ़ाने के लिए किया था। तो ये 1888 में जो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई वो सर सैयद अहमद खान ने और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। शिव प्रसाद सिंह ने किया था, राजा शिव प्रसाद सिंह ने किया था। ये राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसके विरोध में की गई थी और इनका काम क्या था? मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को बढ़ाना था, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में A.U. ह्यूम के द्वारा हुई थी। ये जो थे A.U. ह्यूम जो थे ये असैनिक सेवक थे, क्योंकि ICS सेवा नियुक्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये कोई सेना में नहीं थे, ICS सर्विस से नियुक्त अधिकारी थे, ठीक है। और ये विकल्प में घटना चक्र में प्रश्न आया हुआ था कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो उसमें विकल्प में था असैनिक सेवक थे। ये A.U. क्या थे जब स्थापना की 1885 में, तो ये असैनिक सेवक थे। तो ये था, क्योंकि इसमें अब हमने इसको मॉडिफाई किया है नोट्स को। अब घटना चक्र हल करने के बाद, प्रोलोकन मॉडर्न हिस्ट्री हल करने के बाद जो भी पॉइंट बढ़े हैं तो हमने बढ़ाया। पहले ये केवल स्पेक्ट्रम का सारांश था, ठीक है। अब घटना चक्र भी समाये थे इसमें। तो इसके दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। और इस समय जब राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई थी 1885 में, तो इसमें वहाँ का गवर्नर कौन था? लॉर्ड गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इसका कार्यालय 1884 से 1888 है ना, तो 1885 में स्थापित हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस, तो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। और लॉर्ड डफरिन ने ही इसको क्या कहा था कि राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। इसने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने, और कहा था कि ये कांग्रेस जो क्या है राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। और ये भी कहा था इसने मजाक उड़ाते हुए, कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। और अगला पॉइंट देखें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उसमें विकल्प में दिया था कौन उस समय जब स्थापना हुई तो कौन सा अधिवेशन में उपस्थित नहीं था व्यक्ति, तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जो इसकी स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। सिद्धांत एवं अनुयायी। अब कांग्रेस के बारे में कुछ सिद्धांत परिचित हैं, जैसे सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। ये किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने।
प्रकाश संवाहक सिद्धांत, ये किसने दिया था? J.K. गोखले ने, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। षड्यंत्र सिद्धांत, ये किसने दिया था? R.P. दत्त ने। तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सिद्धांत हैं, तो जैसे सेफ्टी वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया, प्रकाश संवाहक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया, षड्यंत्र सिद्धांत R.P. दत्त ने दिया था। तो उदारवादी नेता कौन से थे कांग्रेस के? दादा भाई नौरोजी, बरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, P. आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, G.K. गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय। ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किसने किया था? ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया दादा भाई नौरोजी ने, महादेव गोविंद रनाडे ने, रमेश चंद्र दत्त ने, G.V. जोशी ने, G.V. सुब्रमण्यम अय्यर ने और गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये ब्रिटिश का जो आर्थिक पहलू था उसको विश्लेषित किया था दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, रमेश चंद्र दत्त, G.V. जोशी, G. सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले। देखो नोट ध्यान रखना कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती जी ने अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया था। 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ बनारस में हुआ था, उसमें स्वराज के बारे में चर्चा की। फिर 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया अपना, ठीक है, स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था। अब देख लेते हैं इनके जो हुए अधिवेशन। पहले तो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है यहाँ पे 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे जो WC बनर्जी थे। ये क्या थे? WC बनर्जी अध्यक्ष थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। ये घटना चक्र का मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, महासचिव पहुँच चुका है। तो प्रथम अधिवेशन में महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे। और इसमें प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधि कितने भाग लिए थे? 2 लिए थे। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक घटना चक्र का समाहित है पूर्वावलोकन, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसी में। फिर दूसरा अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1886 में, ये कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन से? दादा भाई नौरोजी थे। इसमें 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और ये दादा भाई नौरोजी प्रथम गैर हिंदू सदस्य हैं। क्या है? प्रथम गैर हिंदू सदस्य हैं। ये पारसी हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय भी हो गया था इसी में। राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया। और इस द्वितीय में मुस्लिम कितने प्रतिनिधि थे? 33 प्रतिनिधि थे। द्वितीय जो अधिवेशन हुआ उसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। तीसरा अधिवेशन है 27 से 28 दिसंबर हुआ 1887 में, मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद बरुद्दीन तैयबजी। तो इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, सैयद बरुद्दीन तैयबजी। मुसलमानों से इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में अधिकाधिक भाग लेने की अपील की गई थी, ठीक है। अगला अधिवेशन, चौथा अधिवेशन हुआ 28 से 29 दिसंबर 1888 में इलाहाबाद में, जिसको अब प्रयागराज कहते हैं। अब क्या कहते हैं हम इसको? प्रयागराज। प्रयागराज में हुआ। अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे। ये फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष थे। देखो 4 अधिवेशन हुए और भारत के 4 दिशाओं में हुए। पहला पश्चिम में हुआ, बम्बई में हुआ भारत के, ठीक है। दूसरा कलकत्ता में हुआ, पूरब में हुआ। तीसरा मद्रास में हुआ, दक्षिण में हुआ। चौथा कहाँ हुआ? उत्तर में, इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। और इसमें हर धर्म के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। देखो पहले थे अध्यक्ष बने तुम्हारे WC बनर्जी, फिर पारसी बने, फिर मुसलमान बने, फिर अंग्रेज बने, ठीक है। तो मतलब जो चारों अधिवेशन थे, मतलब इनका कोई ना कोई एजेंडा रहा और अच्छे तरीके से निपटाया गया, ठीक है। फिर 15वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 1899 में हुआ था। ये लखनऊ में हुआ था। रमेश दत्त इसके जो अध्यक्ष थे। इसमें भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई थी। तो 15वां अधिवेशन 1899 में कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। और फिर रमेश दत्त अध्यक्ष थे। यहाँ पर भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई। फिर 21वां अधिवेशन हुआ 1905 में। 21वां अधिवेशन कब हुआ? 1905 में हुआ। 27 से 30 दिसंबर 1905 में हुआ, बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर बंग भंग आंदोलन, जो बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई, क्योंकि बंगाल का जो विभाजन किया था कर्जन ने, उस और जो कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति थी उसका काफ़ी आलोचना की गई, काफ़ी भर्त्सना की गई थी। कौन से अधिवेशन में? 1905 के 21वें अधिवेशन में, जो बनारस में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले से क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है।
उसके बाद देखते थे 22वां अधिवेशन हुआ 1906 में। कहाँ हुआ? 1906 में हुआ, 26 से 29 दिसंबर कलकत्ता में हुआ। यहाँ पे अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, और यहाँ पर स्वराज शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, कांग्रेस ने इसको लक्ष्य घोषित किया, लेकिन यहाँ पर स्वराज शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। फिर 23वां अधिवेशन हुआ 1907 में, सूरत में हुआ। ठीक है, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने। कांग्रेस को गरम और नरम दल में क्या हो गया? विभाजन। तो कांग्रेस का गरम दल नरम दल में विभाजन कब हुआ था? 23वें अधिवेशन 1907 में, जो सूरत में हुआ था। अधिवेशन रास बिहारी घोष थे, अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। फिर 24वां अधिवेशन 1908 में हुआ, मद्रास में हुआ। रास बिहारी घोष इसके फिर अध्यक्ष थे। रास बिहारी घोष 1908 में अध्यक्ष थे। कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया, पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया 1908 में। फिर 25वां अधिवेशन हुआ 1909 में, लाहौर में हुआ। इसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। यहाँ पर क्या हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1919 था से धर्म के आधार पर बनी पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया गया। तो 1909 में जो तुम्हारा मालवीय मिंटो सुधार आया था, उसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। उसका यहाँ पर विरोध हुआ, कहा हम नहीं मानते इसको। कांग्रेस ने कहा इसको अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, लेकिन सरकार ने तो उसको पास कर दिया था। तो ये कहाँ हुआ था? 1909 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ये 25वें नंबर का था। 27वां अधिवेशन हुआ 1911 में, कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। बिशन नारायण इसके अध्यक्ष थे, बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। 1911 कलकत्ता अधिवेशन बिशन नारायण अध्यक्षता में हुआ। इसमें प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया। यहाँ पर प्रथम बार राष्ट्रगान गाया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रगान प्रथम बार कहाँ गाया गया? 27वें अधिवेशन 1911 के 27वें अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। फिर 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे। और यहाँ हुआ क्या था? गरम दल और नरम दल में फिर समझौता हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ। तिलक ने इसी अधिवेशन में नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये तिलक जी ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा किस अधिवेशन में दिया था? जो लखनऊ में 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। उसी अधिवेशन में लखनऊ में तिलक जी ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ठीक है, फिर 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो एनी बेसेंट अभी तक पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी हुई है कांग्रेस की। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट थी। ठीक है, जो 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में बनी थी, जो 33वां अधिवेशन था। फिर 34वां अधिवेशन हुआ 1919 में, अमृतसर में हो रहा था। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड की बहुत भर्त्सना की गई, क्योंकि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया था डायर ने। खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। तिलक ने अंतिम रूप से यहीं पर भाग लिया था। ठीक है, ये तिलक जी का अंतिम अधिवेशन था जिसमें उन्होंने भाग लिया 1919 में अमृतसर में। ठीक है, 34वां अधिवेशन अमृतसर मोतीलाल नेहरू के, क्योंकि तिलक जी की 1 अगस्त 1920 को क्या हो गया था? उनका देहांत हो गया था। इसलिए तिलक जी का अंतिम अधिवेशन है। पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक है, कि तिलक जी किस में अंतिम रूप से किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो वो अमृतसर का अधिवेशन था। अब अध्यक्ष भी पूछ सकता है, कौन अध्यक्ष थे उसके? तो मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। 1919 में हुआ था, ये 34 नंबर का अधिवेशन था। ठीक है, 36वां अधिवेशन होता है 1920 में, नागपुर में होता है। इसके अध्यक्ष सी विजया राघवाचार्य थे। अध्यक्ष सी विजया राघवाचार्य थे। यहाँ पर क्या हुआ? कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया, क्योंकि महात्मा गांधी का उद्भव हो चुका था। महात्मा गांधी भारत में आ चुके थे और सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था। तो जब 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ 36वां, इसकी अध्यक्षता की सी विजया राघवाचार्य ने, तो कांग्रेस का यहाँ पर नया संविधान बनवाया गांधी जी ने। ठीक है, CR दास ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। CR दास थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाना था, उसके प्रस्ताव को यहाँ पर कांग्रेस में प्रस्तावित किया। ठीक है, नए संविधान में कांग्रेस के सदस्य शुल्क को यहाँ पर 4 आना रखा गया था। ठीक है, कि हर गरीब आदमी भी अध्यक्ष इसका क्या कहते हैं सदस्य बन सके, कांग्रेस का 4 आना रखा गया। रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा भी की कांग्रेस ने। शासकों से मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायित्व की सरकार दी जाए। शासकों से मांग की गई
कि आप तो प्रजा को पूर्ण उत्तरदायित्व वाली सरकार दीजिए, ठीक है, कि अब देश जब आज़ाद होगा तो यहाँ पर किसी राजा वजा का नहीं, प्रजा का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये हुआ। और जो है इसकी नए संविधान में इसकी संस्थाएं क्षेत्र वाइज खोली गई, और जो संस्थाएं खोली गई तो वहाँ वो क्षेत्र जिस भाषा का था तो उस भाषा के वहाँ लोगों को नियुक्त किया गया कि जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सके। मतलब आंदोलन को घर घर पहुँचाना था, गाँव गाँव पहुँचाना था, जनता की भागीदारी बढ़ानी थी। यही नई संविधान बना था 1920 में 36वें अधिवेशन में। फिर 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ, गया में हुआ। अध्यक्ष थे श्री CR दास। कौन सा अध्यक्ष था गया का? CR दास थे। यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1922 में, गया अधिवेशन CR दास के अध्यक्ष थे। उस समय स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। फिर 39वां अधिवेशन हुआ 1923 में, काकीनाडा में हुआ। अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली, और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। स्वराज दल को परिषद चुनाव में भाग लेने की यहाँ पर अनुमति दी गई। किस अधिवेशन में? 39वां अधिवेशन 1923 में, जो काकीनाडा में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्ष थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। 40वां अधिवेशन हुआ 1924 में, बेलगांव में हुआ। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बने, ठीक है। ये पहला अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने हैं। बेलगांव का अधिवेशन महात्मा गांधी 44वां अधिवेशन 1924। 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ, कानपुर में हुआ। सरोजिनी नायडू बनी अध्यक्ष। ये प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट हैं, ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो वो सरोजिनी नायडू हैं, जो 1925 कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। कानपुर कहाँ? यूपी में है, ठीक है। प्रथम महिला ये है। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट, जो 33वां अधिवेशन था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 43वां अधिवेशन 1927, ये मद्रास में हो रहा है, ठीक है। AM अंसारी इसके अध्यक्ष हैं। स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। तो 1927 का अधिवेशन मद्रास में हुआ। AM अंसारी थे। यहाँ पर क्या हुआ? स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ, साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव, बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। फिर है 44वां अधिवेशन 1928, ये कलकत्ता में हो रहा है। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हैं इसके। पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस बनी। क्या? पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना हुई 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। फिर है 45वां अधिवेशन 1929, ये लाहौर में हो रहा है। क्या हो रहा है? लाहौर में। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुए। कौन हुए? 45वां अधिवेशन 1929 में जो लाहौर में हुआ उसके अध्यक्ष कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर क्या हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई, और इसमें अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता नेहरू जी को सौंपी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष चुने गए और अध्यक्षता उन्होंने किसको सौंपी? दी जवाहरलाल नेहरू को। तो वो 1929 का 45वां अधिवेशन 1929 का था, जो लाहौर में हो रहा था। इसके अध्यक्ष चुने कौन गए थे? गांधी जी, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता किसको दी? जवाहरलाल नेहरू को। अगला अधिवेशन हुआ 1931 में। 46वां अधिवेशन 1931 में हुआ, कराची में हुआ। अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें क्या हुआ? अधिवेशन से पूर्व भी गांधी जी जेल से रिहा हुए थे, ठीक है। गांधी जी इरविन समझौता के अनुमोदन हो चुका था। गांधी और इरविन समझौता का अनुमोदन हो चुका था। मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी, ठीक है, स्वीकृति। इस अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा माना था, ठीक है। इसमें गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो कौन सा दिवस? क्योंकि इस समय भगत सिंह को फांसी हो गई थी। महात्मा गांधी ने बहुत कोशिश की फांसी रुकवाने की, लेकिन सरकार झुकी नहीं, ठीक है। ये कराची में हो रहा था, वल्लभ भाई पटेल थे, तो इसलिए गांधी जी को काली पट्टियाँ दिखाई गई थी। तभी गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मरेगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा को माना था, ठीक है। और इस समय गांधी इरविन समझौता के अनुमोदन हो गया। मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति मिल गई थी, ठीक है। और ये तो वल्लभ भाई पटेल 1931 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन। अगला है 49वां अधिवेशन 1934 में हो रहा है, ठीक है। ये कब हुआ था? 1931 में ना, कराची अधिवेशन, जिसमें वल्लभ भाई पटेल थे। अब अगला अधिवेशन आ रहा है जो 49वां अधिवेशन है 1934 में हो रहा है, बम्बई में हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन रहे हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। इस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। किसमें? 49वें अधिवेशन 1934 में, जो बम्बई में हुआ। अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। 50वां अधिवेशन 1936 में हुआ, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है।
तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे फिर, ठीक है। अध्यक्ष मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वो समाजवाद को क्या करें, अपना लक्ष्य घोषित करें और समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया उन्होंने। तो यह अधिवेशन जो लखनऊ में हो रहा है, ठीक है, 50वां अधिवेशन 1936 का जो लखनऊ में हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, इसमें अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि अब कांग्रेस से आग्रह किया कि भाई अपना लक्ष्य घोषित करो, समाजवाद को लक्ष्य घोषित करो कि समाजवाद होगा, यहाँ पर राजतंत्र पर नहीं होगा, ठीक है, कोई जमींदारी जागीरदारी व्यवस्था नहीं होगी, कोई राजशाही नहीं होगी, यहाँ पर समाजवाद कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया जाए। और समाजवाद को ही इन्होंने कहा कि ये भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी है समाजवाद, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू कहा लखनऊ के अधिवेशन 1936 में। फिर 51वां अधिवेशन हुआ 1937 में, कहाँ हुआ, फैजपुर में। जवाहरलाल नेहरू फिर अध्यक्ष बने। ये पहला अधिवेशन था जो गांव में हो रहा है, फैजपुर का अधिवेशन पहला अधिवेशन था 1937 का जो गांव में हो रहा है अधिवेशन, ठीक है। 1938 का अधिवेशन 52वां अधिवेशन हुआ 1938, ये हरिपुरा में हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया है, तो ये राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो अध्यक्ष बने। और इस समिति की गठन की कब, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। फिर 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ, 53वां अधिवेशन 1939 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस फिर अध्यक्ष चुने गए। कुछ समय बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर आगे अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे अध्यक्ष बने। इस्तीफा क्यों दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से कुछ विचारों में मतभेद हो गया था, ठीक है, क्योंकि ये गर्म दल के थे, तुरंत संघर्ष करने की बात करते थे, महात्मा गांधी रुक कर संघर्ष करने की बात करते थे, तो इसलिए से भेद हुआ। उन्होंने महात्मा गांधी ने पट्टाभ सिद्धारमैया को खड़ा किया था सुभाष चंद्र बोस के विरोध में, लेकिन ये हार गए थे। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि ये हार पट्टाभ सिद्धारमैया की नहीं है, मेरी हार है, ठीक है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा अगर एक देश का महान आदमी जिसको अगर हमारी जीत से संतुष्ट नहीं तो मुझे पद नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने पद त्याग दिया। फिर अध्यक्ष कौन बनेगा, तो ये देखना, जब इन्होंने त्यागा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। फिर 55वां अधिवेशन हुआ 1946 में, मेरठ में हुआ। JB कृपलानी अध्यक्ष बने, इसमें स्वतंत्रता के समय तक ये अध्यक्ष रहे, ठीक है। तो 1946 में अधिवेशन हुआ, ठीक है, मेरठ में। JB कृपलानी अध्यक्ष बने और ये स्वतंत्रता के समय तक अध्यक्ष रहे, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब भी यही अध्यक्ष थे, JB कृपलानी। तो ये ध्यान रखना, स्वतंत्रता के समय पूछा गया है क्वेश्चन, कौन था अध्यक्ष, JB कृपलानी। 1946 में अधिवेशन हुआ तो मेरठ में, तभी अध्यक्ष चुने गए थे। फिर 1948 में 56वां अधिवेशन हुआ, जयपुर में हुआ, इसके डॉक्टर पट्टाभ सिद्धारमैया अध्यक्ष बने। तो आखिरी अधिवेशन 1948 में, मतलब आखिरी स्वतंत्र भारत के, समझो अब अभी सरकार नहीं बनी ना, तो 1948 में हुआ, जयपुर में हुआ, पट्टाभ सिद्धारमैया इसके क्या बने, अध्यक्ष बने। अब कुछ पॉइंट हैं घटना चक्र के जो इसमें नहीं बैठे, उसको हमने पॉइंट वाइज लिखा है, तो उसको देख लेते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में, कहाँ, जुलाई 1889 लंदन में सर डब्ल्यू वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी, क्या थी, यह क्या थी, जो बनी है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, ये इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समिति थी और भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित करती थी। ये कौन सी, जो जुलाई 1889 में लंदन में स्थापित हुई थी, सर वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समिति थी जो लंदन में थी, और लंदन में ये क्या करती थी, भारतीयों के मामलों को अंग्रेजों से को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन करती थी। फिर आ गया बम्बई अधिवेशन 1915, जो बम्बई अधिवेशन 1915 में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। बम्बई का 1915 में जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था उसमें लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। तो ये अंग्रेज जो गवर्नर है, जो विलिंगटन, जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, लेकिन जब इसने भाग लिया था उस समय गवर्नर नहीं था, ये बम्बई प्रांत का क्या था, गवर्नर था, पूरे भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, ये केवल बम्बई प्रांत का गवर्नर था। जनरल एवं सराव रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 1936 के बीच में है। उसने भाग कब लिया, 1915 में, ध्यान रखना, ठीक है, बम्बई अधिवेशन में। लेकिन जनरल एवं गवर्नर जब ये बना तो उसका कार्यकाल 1931 से 1936 चला। तो ये जब भाग लिया था तो केवल बम्बई का गवर्नर था। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है। मतलब ये अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 में अध्यक्ष बने थे और 46 तक रहे, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद जो 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे, अध्यक्ष रहे थे। आज़ादी से पूर्व सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है।
आज़ादी से पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षता का सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, अब्दुल कलाम आज़ाद का, क्योंकि इसमें असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था ना, इसलिए अध्यक्ष नहीं बदले गए, सब बड़े नेता हमेशा जेल में रहे थे उधर, ठीक है, इसलिए अध्यक्ष रहे। फिर 1919 में अमृतसर अधिवेशन हुआ, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया था ना, अभी पीछे पड़े हैं, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को इनका देहांत हो गया, ठीक है। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की गांधी जी की नीति का विरोध किया था और उदार उत्तरदायी सहयोग, ठीक है, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी थी इस अधिवेशन में, ठीक है। 1919 अधिवेशन में इन्होंने अंतिम रूप से भाग लिया, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने ठीक क्या किया, इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की गांधी जी की नीति का विरोध किया और कहा कि उत्तरदायी सहयोग, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी थी, ठीक है, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। फिर राष्ट्रीय नरम दल एवं गरम दल के भी कुछ PIQ क्वेश्चन देख लेते हैं। नरम दल नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, ये राजवामबद्ध आंदोलन, ये नरम दल नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी, राजवामबद्ध आंदोलन, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। अगर हिंदी शब्द नहीं समझ में आ रहा, राजवामबद्ध आंदोलन तो अंग्रेजी में देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मतलब संवैधानिक तरीके से विरोध करना, ये था नरम दल नेताओं की पद्धति, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है, ये PYQ बेस्ड है ना, घटनाचर्या पूर्वावलोकन बेस्ड है, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, ये था नरम दल की पद्धति। 1904 से लगातार भारत को सुशासन देने पर बल दिया गया, ठीक है। 1904 से लगातार भारत को सुशासन देने पर बल दिया किसने, दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार मांग रखी थी सुशासन की। इन्होंने ही 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार किसकी मांग रखी थी, सुशासन की मांग रखी थी, ठीक है। और ये 1904 से लगातार सुशासन की मांग करते रहे, कौन, दादा भाई नौरोजी। तिलक जी ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षाव्रत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नरम दल की आलोचना करते हुए तिलक जी ने पहले कहा था, ठीक है, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए वो इंग्लैंड गए, यद्यपि मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति के जनक कहा था, इसीलिए इस पर मुकदमा ठोक दिए थे और इंग्लैंड गए थे, ठीक है, और लेकिन मुकदमा हार गए, लेकिन इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक है। तिलक को सज़ा सुनाए जाने पर 1908 में, ठीक है, तिलक को सज़ा सुनाई गई थी कब, पहली सज़ा 1908 में। मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए कहा, ठीक है, मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी क्या दिलचस्पी है, ठीक है। जब 1908 में, ठीक है, इन्होंने एक पत्र लिखे थे, ठीक है, वही केसरी जो मराठा लिखते थे, उसमें उन्होंने क्रांतिकारियों की प्रशंसा की थी, इसीलिए इनको जेल भेज दिया गया था, ठीक है। तो मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी क्या दिलचस्पी है, इसलिए, ठीक है, उन्होंने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की शुरुआत सब किसने की थी, तिलक जी ने की थी। तिलक जी ने क्या किया था, लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की शुरुआत की थी। देहांत इनका कब हो गया था, 1 अगस्त 1920 को इनका देहांत हो गया था। अर्थी को कांधा किसने दिखाया, गांधी जी ने। गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली ने और डॉक्टर सैफुद्दीन किजलू ने, ठीक है, किजलू ने इनके अर्थी को उठाया था, ठीक है, कांधा दिया था इनको। गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किजलू ने उठाया था, ठीक है। और मौलाना हसरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा था। मौलाना हसरत मोहानी ने इनकी मृत्यु पर शोक गीत पढ़ा था। बिपिन चंद्र पाल के बारे में देख लेते हैं। कांग्रेस को याचना संस्था बेइंग इंस्टीट्यूट कहा था, बिपिन चंद्र पाल भी गरम दल के नेता थे। इन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था, याचना संस्था अर्थात बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था, की संज्ञा दी थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरमपंथियों के प्रभावाधीन आए थे 1906 के बाद, ठीक है। फिर लाला लाजपत राय के बाद देख लें, इन्होंने क्या किया, इटली के क्रांतिकारी
राष्ट्रपति, जब इटली के क्रांतिकारी, ठीक, जिसको हम राष्ट्रपति पिता भी कहते हैं, मैजनी, इटली के राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन को पढ़ने के बाद उन्हें राजनीतिक गुरु मान लिया था। तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु पूछ दे कौन थे, तो इटली के मैजनी थे, इटली के मैजनी थे माना था। और मैजनी उत्कृष्ट रचना थी, मैजनी की एक उत्कृष्ट रचना थी जिसका नाम था द ड्यूटीज ऑफ मैन, द ड्यूटीज ऑफ मैन। ये मैजनी की उत्कृष्ट रचना है द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में इन्होंने क्या किया, अनुवाद भी किया। और इन्हें पंजाब केसरी, ठीक है, इन्हें पंजाब केसरी, ठीक है, कहते थे। इन्हें क्या कहते थे, पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय को। और लाला लाजपत राय को 1907 में 6 माह के लिए निर्वासन कर दिया। क्या कर दिया, निर्वासन कर दिया। तो 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान अमेरिका में रहे। ये कहाँ रहे, अमेरिका में रहे। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये वापस लौट आए, ठीक है। और राजनीति प्लस ओजस्वी लेखक, ये राजनीतिक भी थे और साथ में ओजस्वी लेखक भी थे, राजनीतिक भी थे, ओजस्वी लेखक भी थे। इन्होंने लिखी है, क्या लिखी है, श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी एवं गैरीबाल्डी की संक्षिप्त जीवनी लिखी हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरीबाल्डी की संक्षिप्त जीवनी लिखी हैं, छोटी छोटी जीवनी लिखी हैं। और प्रमुख रचनाओं में इनकी रचनाएं क्या है, अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई रिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई रिपोर्टेशन, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। तो लाला लाजपत राय भी गर्म दल के थे, तो इन्होंने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। अरविंद घोष, देखो उन्होंने क्या कहा था, अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का पालन किया था। तो ये था नरम दल। अब देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। जय हिंद, जय भारत।